आपने श्रवण किया भगवान की लीला कथाओं को, और भगवान ने कंस के मारे जाने पर, जब कंस मर गए तो उनकी पत्नियां आईं और उनकी माताएं आईं, बहुत दुखी हुई। तो भगवान ने उनके सामने 2 आंसू स्वयं भी बहाए और उनको सांत्वना दी है कि मैं भी दुखी हूँ उनके मारे जाने पर। तो सांत्वना दी और उग्रसेन को कैद से छुड़वाया और अपने राजपद पर अभिषेक कर दिया। तो राज्यासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए। पारलौकिक कार्य मतलब वहां जाकर उन्हें दिक्कत ना हो, जो लौकिक कार्य होते हैं उनको जो है पारलौकिक कार्य किए। तो और वो देना जो इस प्रकार से उग्रसेन ने अपने पुत्र के द्वारा तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कर्म किए। तो मृतकों की और दैहिक क्रिया करने के पश्चात जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए आप मुझे निशंक होकर आज्ञा दें, कोई शंका ना करें हैं। तो जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूं तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं, केवल मुझे ही नहीं, देवताओं को भी जो कहेंगे वो देवताओं को करना पड़ेगा। तो मुझे जो आज्ञा दें और साथ में जो देवता भी हैं उनको भी आप आज्ञा दे सकते हैं जब तक मैं आपके साथ हूं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है, पृथ्वी राजा तो मानेंगे मानेंगे। तो उग्रसेन से यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो कि इंद्र तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा, कौन सी सुधर्मा सभा प्रदान कर दो। राधे कृष्ण। तो तुम सुधर्मा सभा प्रदान कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं इस राजा के योग उत्तम रत्न हैं, अतः सुधर्मा सभा में युद्धवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के योग कहने पर वायु देवता ने सचिपति इंद्र से सब कुछ कह दिया। तो इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी। तो गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई हुई उस सभा का उपयोग करने लगे। तो श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता थे, तब पूर्ण ज्ञान के रूप थे। तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कश्यप गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी संदीपनी जी के यहाँ पर विद्याध्ययन के लिए यात्रा की। भाई सभी प्रकार से भगवान संपन्न है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो अब क्या कहते हैं उनके माता पिता कि बेटा पढ़ लिख लो थोड़ा। अब तक तो क्या गाय चराई है कि नहीं, क्योंकि गाय चराएं कोई बात नहीं, लेकिन तुम कौन हो, राजवंशी हो, हैं, राजा के कुल में हो, परिवार में हो, और पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या होगा, हैं, पढ़ना लिखना जरूरी है तुम्हारे लिए। तो बोले ठीक है। तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों कहाँ गए, कश्यप गोत्र जी के, कश्यप गोत्र में जो है संदीपनी मुनि जी, हाँ अवंतीपुरी, हाँ उज्जैन में, तो वहां गए। और बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करने की निरंतर गुरु सेवा में लगे रहे। तो उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह अस्त्रों से के उपसंहार सहित धनुर्वेद का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल मात्र 64 दिन में सभी विद्याएं, सभी शास्त्र की विद्याएं उन्होंने प्राप्त कर ली। 64 कलाएं जो आ रहे हैं, अब अवतार हो रहे हैं वो 64 कलाएं। हाँ, उस प्रकार से उनके अलौकिक और अनहोने कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर में आए। क्योंकि जैसे उनके कर्म थे कि जो आज पढ़ाया कल को सुन लो, आज सिखाया कल को सुन लो, हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जब देखा कि कोई ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कौन है, ये कोई बिरले हैं, साक्षात भगवान ही आ गए हैं और ये सूर्य चंद्रमा आ गए हैं। तो एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान कर लेते हैं। तो पूरी विद्या पढ़कर उन्हें गुरु से कहा, भगवान आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, सो आप कृपा करके कहें तो बताइए। तो परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म करके अपने मरे हुए पुत्र को मांग लिया। क्या कहते हैं, दक्षिणा कैसी दी जाती है, जैसा व्यक्ति हो उसी हिसाब से दक्षिणा ली जाती है। यहाँ पर समझाया गया है। सब लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी हमसे इतना क्यों कर रहे हो, वहां तो तुमने 1100 में कथा कर दी थी और यहाँ 5100 की बात कर रहे हो। तो 5100 की वैल्यू है तुम्हारी, पंडित जी ने देख लिया है तभी मांग रहे हैं तुमसे 5100, है कि नहीं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर गुरु जी कि उन्होंने देख लिया कि साधारण व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति जैसा है उससे वैसे ही मांगा जाता है, उससे वैसा ही लिया जाता है। सूर्य कर लेता है, कर की व्यवस्था दिखाई गई है, तो कैसे लेता है, जो छोटा है उससे थोड़ा लेता है,
हैं, नदियों से थोड़ा लेगा, तालाब से और थोड़ा लेगा, और किसी घड़े से और थोड़ा लेगा, लेकिन सागर से बहुत ज्यादा लेता है। तो जिससे जैसा लेता है उसको वैसा देता भी है। ऐसा नहीं है कि जिससे जितना लिया है उसी के अनुरूप प्रदान करता है। तो ये व्यवस्था है। हाँ, बांटने का भी ऐसा ही है नियम। ये ऐसा नहीं है कि तालाब को ज्यादा दे देंगे या नदी को ज्यादा दे देंगे, हैं? तो सबको एक समान जैसा लेते हैं वैसा ही प्रदान करते हैं। अब यहां पर छोटी सी बात कह दूं, एक किसी यजमान आए कोई, अब उन्होंने कहा कि मुझे ये कार्य करवाना है। तो मैंने कहा ये तो इसमें इतना खर्चा आ जाएगा, अरे पंडित ये तो नहीं कर पाएंगे हम। तो मैंने दूसरा उपाय बताया, वो उन्होंने किया। तो अब ये गुरुजन जानते हैं कि हमारे शिष्य की क्षमता कितनी है, उसी हिसाब से उपाय भी बताया जाता है, उसी हिसाब से उसे कार्य बनते भी हैं और बिगड़ते भी। तो बिगड़ते कब हैं? जब वो यम नियम संयम में न रहकर कार्य करेगा तो वही कार्य बिगड़ भी सकता है, वही कार्य बिगाड़ भी सकता है, अमुक कार्य के लिए। तो इसलिए जो भी उपाय किए जाते हैं वो कैसे करने चाहिए? यम, यम मतलब समय के अनुसार, नियम में रहकर, जो नियम हो उसका, और संयम के साथ, समय के साथ करने चाहिए, तभी वो फलदायी होते हैं। और ब्रह्मचर्य से और आसन पर जीत आप हासिल कर लें, 2 घंटे 3 घंटे बैठने को अगर समय आ जाए तो आप बैठ सके। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि उनके गुरुजी ने ये जान लिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अलौकिक हैं। तो इनसे कोई साधारण वस्तु की आवश्यकता क्या है, कोई विशेष वस्तु मांग ली जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कुछ समय पहले समुद्र स्नान के लिए गया था और वहां जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, इस राक्षस उसे खा गया, तो अगर वो वापस ला दो आप तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ऐसे उन्होंने मांग लिया। तो जो प्रवास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था, तब बलराम जी और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले कि मेरे गुरु के पुत्र को ला के दो। अस्त्र लेके गए अपने, या तो तुम दो लाकर, नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ खेल बिगाड़ दूंगा। ऐसे जब समुद्र से कहा तो समुद्र आ गया, हाथ जोड़कर कहता, भगवान मैंने संदीपनी जी के पुत्र का अपहरण नहीं किया, मैंने संदीपनी जी के पुत्र का अपहरण नहीं किया। मेरे भीतर पंचजन नामक एक राक्षस रहता है, दैत्य रहता है, उसका आकार शंख का सा है, और उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। तो समुद्र के यूं कहने पर भगवान ने जल के भीतर प्रवेश किया और पंचजन को मारकर और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया, उसको मार दिया। अब जो उसके अंदर जो रहता था, कोई जीव रहता था, कोई राक्षस रहता था, उसको मार दिया। अब क्या बचा? शंख बचा। तो शंख को भगवान ने ले लिया, ग्रहण कर लिया। तो समुद्र के यूं कहने पर भगवान गए और शंख की हड्डियों का जो उत्तम शंख बचा वो भगवान ने ग्रहण कर लिया। तो उसका शब्द सुनकर दैत्यों के बल क्षीण हो जाते थे। भगवान के शंख का नाम क्या था? पंचजन्य। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान जब बजाते थे तो कितने लोग तो वैसे ही मर जाते थे, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम थी। समझने वाली बात यह है, क्योंकि उसकी जो आवाज होती है गंभीर आवाज होती है। जैसे आप देखते हो ना, डीजे बज रहा हो तो कहीं कमजोर हृदय का व्यक्ति वहां बैठ जाए तो उसे हार्ट बीट बढ़ने लगती है कि नहीं? ऐसे ही जब ऐसे भयंकर भयंकर शंख बजते थे तो उन शंखों की आवाज से दैत्य राक्षस डर के भाग जाते। और आज भी घंटे के नीचे हर एक जगह खड़ा नहीं हो सकता। आज के जीवन में भी तो इस प्रकार से घंटे के नीचे खड़े होते हो ना तो जो है सारा सही काम। तो इस प्रकार से भगवान ने शंख ग्रहण कर लिया तो उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण हो जाता था, तो देवताओं की शक्ति बढ़ जाती थी और अधर्म का नाश होता है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी यमपुरी में गए, वहां उन्होंने शंखनाद किया और वैवस्वत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। यमराज जी को। हाँ, तो वही है, उनके पास जहां गए और ने जाकर शंख बजाया, बोले या तो युद्ध करने को आ जाओ या फिर जो हम कह रहे हैं वो हमें प्रदान कर दो। बोले क्या चाहिए? इंद्र आगे हाथ जोड़, इंद्र ने, यमराज आगे हाथ जोड़ कहते हैं क्या चाहिए आपको? बोले हमारे गुरु संदीपनी जी का पुत्र है, तुम्हारे यहाँ पर, और वो हमें वापस कर दो। तो इस प्रकार से तो यमराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये बेचारा यहाँ नरक की यातना भोग रहा है,
ये बेचारा यहाँ पर नरक की यातना भोग रहा है। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया, जैसे पहले था भाई, जैसे जिस रूप में जिस प्रकार से था उसको वैसा ही रूप प्रदान किया और गुरु को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे दोनों बंधु बांधव उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले गए। तो उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। तो महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध की पुत्रियां थी दो, वो कंस को ब्याह रखी थी। एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति, दोनों का विवाह कर रखा था। तो जरासंध को जब पता लगा कि कृष्ण के द्वारा मेरे दामाद जी हताहत हुए हैं, मारे गए हैं, तो अब मैं इन्हें बताऊंगा कि इसका क्या परिणाम होता है कि जरासंध के तूने दामाद को ऐसे कर दिया, मृत्यु के घाट पर उतार दिया। तो जरासंध मगध देश के बलवान राजा थे। वह बहुत बड़ी सेना को साथ देकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोधपूर्वक आए और मथुरा के पास पहुंचकर उन्हें पुरी को चारों ओर से घेर लिया। और उसके साथ 23 अक्षौणी सेना थी, थोड़ी नहीं थी, 23 अक्षौणी सेना। तो किसी के पास जो है केवल 12 अक्षौणी सेना थी केवल। हाँ, वो भी 12 अक्षौणी सेना तो कब थी? जब महाभारत का युद्ध हुआ था। ये उससे पहले की बात, उससे पहले की बात। उनके पास 23 अक्षौणी सेना है। तो उन्होंने जाकर पूरी मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया और बलराम और श्री कृष्ण थोड़े से सैनिकों को साथ देकर वे नगर से बाहर निकले और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। तो उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय तुणीर और कौमेद की गदा उनके पास आ गई। भगवान के जो पुराने अस्त्र हैं, अपने अस्त्र हैं जो, वो सब। तो इसी प्रकार बलराम जी के साथ में भी उनके अभिष्ट हल और मूसल आ गए। तो उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। तो दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट तो गया, अतः श्री कृष्ण से हारा नहीं। अपने आप को क्या लगता है उसे कि मैं हारा नहीं हूं अभी, दोबारा से मैं प्रयास करूंगा, दोबारा से मैं आऊंगा, अभी जा रहा हूं, कोई बात नहीं है। जरासंध। तो इस प्रकार से अतः श्री कृष्ण से ने उसे मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे नहीं, कंस के वो थे ना ससुर जी, तो मामा के ससुर जी हुए ना। तो इसलिए नहीं मारा कि चलो संबंधी हैं। जम से लड़ते हैं ना। यहाँ तो शॉर्टकट में होता है। बड़ी कथा नहीं, यहाँ बड़ी कथा नहीं बताइए, छोटी कथा में समझा रहे हैं। यात्रा करिए आए, यहाँ छोटी कथा में समझा रहे हैं। बात ये है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने उसे मारा नहीं, तो पुनः वह बहुत बड़ी सेना लेकर दोबारा से मथुरा पर चढ़ाई करने आ गए और बलराम दास श्री कृष्ण से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ था। इस प्रकार अत्यंत दुर्मद मगध राज ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, 1-2 बार नहीं। और भगवान मारते इसलिए नहीं थे कि यार ये संबंधी है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करते हैं तो सबको मार देते हैं, तो इसलिए मारा नहीं। तो बार बार जो है अपनी शक्ति को अर्जित करता, सेनाओं को बढ़ाता और आ जाता लड़ने के लिए। भगवान ने 18 बार उससे लोहा लिया, परंतु प्रत्येक बार युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुंह की खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी तो भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया। तो इन अनेक युद्धों में लड़ने पर भी यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई। ये चक्रपाणी भगवान विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। क्या थी? थोड़ी सेना हुई, थोड़ी सेना होने पर भी क्या हुआ कि उनको जो है उनकी सेना मरी नहीं। इससे बड़ी और क्या बात होगी? इसका कारण क्या है? भगवान का साथ उनके तरफ है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे, यह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि करते हैं और संहार कर देते हैं। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने समय की आवश्यकता है? जो 18 बार युद्ध की बात आई है कि 18 बार वो आ गए युद्ध करने के लिए, तो भगवान को तो संकल्प से सृष्टि को सर्जन करते हैं और संकल्प से समाप्त कर देते हैं। तो वो इस सेना की क्या वैल्यू थी उनके लिए? लेकिन फिर भी संसार को दिखाने के लिए ये सब खेल खेल रहे हैं। तो उन्हें इस प्रकार से दावी मनुष्यों के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों की संधि और
हीन बल वालों के साथ युद्ध करते थे, कहीं साम दान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं पर दंड नीति का प्रयोग करते थे और आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध भी करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टाओं का अनुसरण करते हुए वास्तव में ये जगदीश्वर की लीला ही है, उनकी इच्छा के अनुसार होती है। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था, उसने अपने पुत्र काल यवन को अपने राज्य पर अभिषेक कर दिया था और स्वयं वन में चला गया। तो काल यवन बल के मद से उन्मत्त हो रहा था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन सा है। किससे? नारद जी से पूछा। नारद जी हर एक जगह नारद जी झगड़ा कराते हैं। नहीं, झगड़ा नहीं, वो राह दिखाते हैं, राह दिखाते हैं कि जो दुराचारी है उसको भी तो हवन कुंड में जाना जरूरी है। हाँ, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक संसार सुरक्षित कैसे हो पाएगा। तो राह दिखाते हैं। और जो बलवान है भाई उसी से लड़वाते हैं, किसी साधारण व्यक्ति से नहीं लड़वाते। एक बार की कथा आती है, एक बार की कथा आती है, अगर आप ध्यान दें। नहीं, वाली सूरी भी नहीं, रावण की कथा आती है। तो क्या होता है कि एक बार रावण जो है पृथ्वी पर छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे लोगों को मार रहा था। तब वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने क्या कहा, अरे रावण, तुम चींटियों को मार रहे हो, इससे तुम्हारा नाम क्या होगा और खराब हो। क्या होगा? नाम और खराब हो जाएगा कि अरे उसकी वैल्यू क्या है, क्या है, वो किसको मारता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले यमराज से जाके टक्कर लो। बोले यमराज से जाके टक्कर लो, तब तुम्हें मैं मानूं, तब संसार मानेगा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो रावण गया कहां? यमलोक। और वहां उन्होंने चीखते पुकारते लोगों को सुना और देखा तो उनको आजाद करवा दिया। बोले इन्हें छोड़ो, तुम ऐसे सबको दंड नहीं दे सकते, दंड तक आप दे सकते हो तब मुझसे जीत के दिखाओ। हाँ, तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ, कोई हारे नहीं, क्योंकि रावण के पास भी बड़ी शक्ति थी और यमराज के पास भी बड़ी शक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं वो। तो क्या हुआ, यमराज ने बाद में विचार किया कि ऐसे नहीं मानेगा, तो काल पास उन्होंने उठा लिया और वो फेंकने ही जा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी आ गए और बीच में खड़े हो गए। बोले क्या कर रहे हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? काल पास जो है जिस पे पड़ जाता है और वो खाली नहीं आता। काल पास किसके लिए है? मृत्यु के घाट उतारने के लिए। अगर तुमने फेंक दिया और रावण नहीं मरा तो क्या होगा? मेरा अपयश होगा। मेरा किसका अपयश होगा? कि आपने यमदंड के अंदर शक्ति नहीं रखी। हाँ, और मैंने रावण को भी आशीर्वाद दे रखा है, किसी देवता से, किसी राक्षस से, किसी यक्ष से, किसी गंधर्व से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से सामान्य नहीं मारा जाएगा। किससे मारा जाएगा? सामान्य मनुष्य कोई तुझे मारेगा, और तुमने मार दिया उसे तो भी मेरी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए ना तो हाँ रावण मरना चाहिए और ना यमदंड झूठा होना चाहिए। इसलिए युद्ध छोड़ दो, बंद कर दो, बहुत युद्ध हो गया तुम्हारा। तब रावण वहां से वापस आया और दोनों में संधि करा दी, मित्रता करा दी। तो कहने का जो तात्पर्य है, तो ऐसे ही काल यवन क्या था, बड़ा बल में उन्मत्त हो रहा था, घमंड में उन्मत्त हो रहा था। तो उसने, नारद जी आए एक दिन, नारद जी तो घूमते रहते हैं कि भगवान की कृपा है उनके पास कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं पर रुक नहीं सकते, ऐसा श्राप उनके भ्राताश्री ने उनको दे रखा है। तो जगह जगह घूमते रहते हैं, हरि भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम हाँ प्रसारित करते हैं और भक्तों को भी सिखाते हैं तुम भी भगवान का नाम लो। तो क्या हुआ, काल यवन के पास चले गए तो उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया और उसके बाद उनसे पूछा कि महाराज बताओ कि इस समय पृथ्वी पर कौन सा राजा है जिससे मैं युद्ध करूं, हाँ जो मेरे बल के बराबर हो। हैं, युद्ध करने में कब आनंद आता है? जब बराबरी वाला मिले। अब किसी कमजोर आदमी को तुमने पकड़ के यूं कर दिया तो वो तो बेचारा, क्या युद्ध हुआ है? युद्ध हुआ कोई? किससे युद्ध होता है? अपने बराबर का। हाँ, बल में उन्मत्त तुम हुई और वो भी हो और राजा चल लड़ ले। तो ऐसा ही था कार्यवन। तो उन्होंने पूछ लिया कि महाराज इस समय पृथ्वी पर कौन से राजा ऐसे हैं जिनसे मैं युद्ध करूं? तो नारद जी कहते हैं कि यादवों को बताया। यादव इस टाइम जो हैं बड़े बड़े चढ़े हो रहे हैं और उनके हाथी घोड़े और रथ सहित खबरों मलेच्छों की सेना साथ लेकर यादवों पर उन्हें आक्रमण कर दिया और वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा में पहुंच गया। तो यादवों के प्रति उसके हृदय में
बड़ा अमरस हो रहा था। अच्छा, मैं देखता हूँ कितने बलशाली हैं ये। तो उसके आक्रमण का समाचार सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि कालयवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण ही करेगा। हाँ, और कालयवन आया है और कालयवन ने ऐसा कर दिया, ये उसे पता लग गया तो उसी के साथ सहयोग वो भी करेगा, क्योंकि शत्रु का शत्रु मदद करा जाता, मित्र होता है। जरासंध भी मदद करा जाता। हाँ, क्या कह रहे हैं? शत्रु शत्रु मित्र हो जाते हैं और एक और एक 11 हो जाएंगे, और 11 हो गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया भगवान ने, यदि पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को छीण कर दिया तो बलवान कालयवन बचे कुचे सैनिकों को भी हमारे मार डालेगा। तो अहो, यदुवंशियों पर बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया है, अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा। क्या करूंगा? ऐसे दुर्ग का निर्माण करूंगा कि जहां पर यादव सुरक्षित रह सके। यादव सुरक्षित रह सके तो जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं, ऐसा स्थान मैं बनाऊंगा। फिर विष्णुओं और यादवों की तो बात ही क्या है। यदि मैं सोया अथवा बाहर भी चला जाऊं तो भी दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक कष्ट न दे सकें, ऐसे स्थान की मैं रचना करूंगा। यह सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी। कितनी? 12 योजन। 12 योजन। एक योजन में कितना होता पता है? 3.4 या 3.4 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। 12 किलोमीटर। हाँ, एक योजन में 12 किलोमीटर। और कितनी मांगी? 12 योजन। 12 योजन 144 किलोमीटर जगह। किलोमीटर भाई यहाँ से लेकर पूरी दिल्ली पार हो जाएगी तुम्हारी। और क्या? दिल्ली 100 किलोमीटर की है केवल। हाँ भाई, गाजियाबाद लगाओगे तो एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली केवल 45 किलोमीटर की बताई जाती है। गाजियाबाद से हापुड़ तक समझ लो, हापुड़ तक होगा। वैसे तो हाँ, 100 किलोमीटर तो गढ़गंगा है यहाँ से। 100 किलोमीटर गढ़गंगा है, उससे भी और थोड़ा सा आगे। नहीं, मुरादाबाद तो 180 किलोमीटर है। समथिंग ऐसे ही समझ लो। तो इस प्रकार से 12 योजन भूमि उन्होंने भगवान ने मांगी और उसमें द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। केवल एक ही गेट था जाने का, अन्य तीनों तरफ क्या हुआ? समुद्र। तो समुद्र से युद्ध नहीं कर सकता कोई आके। उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी कि समुद्र में बड़े बड़े जहाजों की। तो अगर इस समय का समय होता तो उससे भी हो जाता। तो इसलिए एक सीरियल आ गया ध्रुव तारा, हाँ, उसके अंदर ये दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे दुर्ग की रचना की। यह सोचकर गोविंद ने समुद्र के से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पा रहे थे। उसकी 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवरों से वह पूरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पूरी इंद्र की अमरावती पुरी के समान थी। और भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया। और जब कालयवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। पूरे सबको हाँ क्या किया, वहां पर जो है वो वहां पहुंचा दिया द्वारकापुरी, और खुद वहां आ गए। आजा युद्ध करने, आ युद्ध कर ले, हम करेंगे तेरे से। तो मथुरा के बाहर कालयवन की सेना पड़ाव डाल रही थी। तो श्री कृष्ण अस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले और कालयवन ने उन्हें देखा। ये जानकर कि ये तो ही वासुदेव हैं, बिना अस्त्र के ही उनका पीछा किया। तो बोले, अरे ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, दो वासुदेव हैं। तो सेना को तो भगवान अकेले गए, किसी को साथ लेके नहीं गए। अब किसी को साथ लेने के तो युद्ध कैसे कर सकता है? कैसे युद्ध कर सकता है? कर सकता है युद्ध? तो भगवान ने क्या किया कि बिना शस्त्रों के गए। तो बोले, अरे ये तो वासुदेव हैं, हाँ ये साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन कहाँ तक भागेंगे देखता हूँ। तो भगवान वहां से भागे और उनका नाम पड़ा रणछोड़दास। भगवान का नाम रणछोड़दास पड़ा कि रण छोड़कर भागने वाले भी भगवान हुए। एक समय ऐसा आया तो बिना अस्त्रों के भगवान वहां गए और उनका वो पीछा करने लगा। जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे चल दिया। बड़े बड़े योगी लाखों हजारों करोड़ वर्ष तक जिनकी तपस्या करते हैं प्राप्त करने के लिए, पकड़ने के लिए, हाँ उनको पकड़ने के लिए जा रहा है पीछे पीछे। तो भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए और वहां मुचकुंद नाम के एक राजा सोए हुए थे। तो कालयवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया। तो भगवान तो छुप गए, भगवान तो छुप गए और अपनी जो चादर थी, पीताम्बर था, वो मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। मुचकुंद जो है, मुचकुंद की कथा भी बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। सुना दूं अभी छोटी सी। एक राजा हुए मुचकुंद जो
हाँ, देवासुर संग्राम के समय, देवासुर संग्राम के समय देवताओं की तरफ से युद्ध किया, क्योंकि ऐसी आकाशवाणी हुई कि जो मुचकुंद जिसके तरफ से युद्ध करेंगे वही जीतेगा। तो देवता गए और देवताओं ने उनको मना लिया, तो वो उनके देवताओं के साथ उन्होंने युद्ध किया और देवता जीत गए। और जीतने के बाद कह रहे भैया अपने घर जा रहा हूं मैं। तो इंद्र ने कहा महाराज आपका घर बार तो सब बराबर हो गया, अब कोई घर बार नहीं है, क्योंकि आपके पोते पड़पोते की बात क्या कहें, हजारों पीढ़ी आपकी बीत गई हैं। तो आप अगर बताओगे भी उन्हें जाके ना, वो कहेंगे कोई पागल आ गया। आप कहोगे भी कि मेरा राज्य है और मेरा घर है, तो वो पूछेंगे कि तुम्हारे बाप का नाम या तुम्हारे बेटे का नाम, तो वो हजारों पीढ़ियां बीत गई हैं, किसे याद होगा? तुम्हें अपने परदादा का नाम याद है, सरदादा का नाम याद है, तो है कि नहीं? तो जब इतने वंश परंपराएं निकल चुकी हैं तो आप क्या करोगे वहां जाके? तो बोले ये तो तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। तो बोले महाराज ये हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो सब समय की लीला है, क्योंकि यहाँ का समय और वहां का समय अलग अलग है। क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ की समय, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बता दूं थोड़ा सा, तो जैसे हमारे 6 महीने और देवताओं का केवल 1 दिन, और हमारे 6 महीने देवताओं की रात्रि, तो हमारा 1 वर्ष बीत जाता है, तब देवताओं का केवल 1 दिन और रात बीतते हैं, 24 घंटे, वो भी किसके? देवराज इंद्र के। देवराज इंद्र वायु अग्नि अनिल इन देवताओं के, उनसे ऊपर जो हैं जैसे ब्रह्मा जी हैं, जैसे विष्णु जी हैं, शिव हैं, उनका समय अलग अलग है। तो वो बड़ी बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से उन कालेवन को क्या हुआ, वो मुचकुंद को, तो उनने कहा कि चलो अब बताओ कुछ मांगना तो मांग लो। बोले अब कुछ मांगना नहीं है, लेकिन मुझे निद्रा सता रही है, थक गया हूं, तो मैं सोना चाहता हूं, और ये वरदान दे दीजिए कि जो कोई मुझे उठाए उसके ऊपर जैसे ही दृष्टि पड़े वो भस्म हो जाए, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, हैं, परेशान ना करे मुझे इस प्रकार से। तो ऐसा उन्होंने आशीर्वाद मांग लिया। तो ये उनपे भगवान की कृपा थी, और वो कोई भी आशीर्वाद जो होता है वो पूरा पूरा फल प्रदान होता है, भगवान करते हैं। तो इस प्रकार से मुचकुंद वहां पर सो रहे थे और भगवान ने अपना पीतांबर उनके ऊपर उड़ा दिया और अपना छुप गए। तब क्या है, पीछे जब कालियवन आए तो उनने देखा कि अच्छा यहाँ इतनी जल्दी अभी मेरे पीछे आगे आगे आए हो, और इतनी जल्दी सो कैसे गए तुम? तो उनने क्या हुआ, पैर की ठोकर मारी, हाँ, उनके पैर में, और बड़ी जोर से ठोकर मारी कि उठ चल युद्ध कर, क्योंकि सोए हुए पे युद्ध नहीं होता ना। जो व्यक्ति सो गया हो, लेटा हो, अस्त्र से विहीन हो, बहुत सारे नियम हैं, रात्रि में युद्ध नहीं होता है, संध्या काल, हाँ, तो समय के अनुसार नियम कानून चलते हैं। तो उन्होंने ऐसे ठोकर मारी, और ठोकर मारने से कालयवन जी को क्या हुआ, हाँ, ठोकर मारने से मुचकुंद जी को थोड़ी सी, हाँ, उठ गए, और उठे, बहुत दिन से सोए हुए थे, तो देर लगी उठने में, और देर लगी तो जब आंख खुली तो सामने कालयवन खड़ा था। तो जैसे ही दृष्टि पड़ी तो कालयवन वहां से जल के भस्म हो गया। तो लेकिन कालयवन को भी आशीर्वाद था। ये भगवान ने क्यों किया कि वो सामान्य जीव वस्तुओं से, किसी अस्त्र से मारा ना जाए, ऐसा आशीर्वाद था। यहाँ पर बताया नहीं गया है, तो इसलिए भगवान ने ऐसा किया, अन्यथा भगवान वही मार देते उसे। तो इस प्रकार से जब कालयवन मारा गया, तो पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे, तो वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त किया था, और युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घ काल के लिए निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांग लिया। तो देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तत्काल ही क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी कालयवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन ने से पूछा, आप कौन हैं? किस राजा ने? मुचकुंद ने। मुचकुंद ने भगवान से पूछा कि आप कौन हैं? तो हाँ, उसको दर्शन हो गए। तो वे बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ, ऐसा कहा। चंद्रवंश के। ये सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको पहचान लिया, आप श्री हरि के अंशीभूत हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। तो पूर्व काल में गर्ग जी ने कहा था कि 28वें द्वापर के अंत में, कब? 28वें द्वापर के अंत में भगवान अवतार लेंगे। वे अवतारधारी श्री हरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
आप मर्त्य लोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी महामेघ के समान गंभीर है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके जिस महान तेज को सहन नहीं कर सके, वही तेज आज आप मेरे लिए असह्य है। आप संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र हैं, पर्वत हैं, नदी हैं, वन हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष भी आप ही हैं। और पुरुष से भी परे जो व्यापक हैं, जन्म आदि विकारों से जो रहित हैं, शब्द आदि से जो शून्य हैं, सदा नवीन तथा वृद्धि और क्षय से रहित तत्व हैं, वह भी आप ही हैं। तो देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष सब कुछ आप ही हैं और आपसे ही उत्पन्न होते हैं। इस चराचर जगत में जो भी भूत या भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु हैं, वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं। भगवान, इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। हे नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को भी सुख समझकर ग्रहण किया है, अतः वे सदा मेरे लिए संताप के ही कारण बने हैं। ये समझने की बात है। क्या कह रहे हैं कि मैंने क्षुधा के कारण, प्यास लगने के कारण मैंने किसको, जल को ग्रहण किया है, लेकिन वो जल भी क्या बना है, दुख का ही कारण बना है। क्यों बना है दुख का कारण? जल बन सकता है दुख का कारण? जीवन मिल जाता है। हाँ, उससे जीवन और आगे बढ़ जाता है कि नहीं? जब आप दूध ग्रहण करोगे, जल ग्रहण करोगे, कोई वस्तु ग्रहण करोगे, तो कुछ ना कुछ कार्य करेगी। जब वो कार्य करेगी तो क्या होगा, आप थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे। हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे। जब आगे बढ़ोगे तो कर्म भी करोगे, हैं, कर्म भी करोगे। तो ये कह रहे हैं कि वो सब संताप के कारण बने हैं। तो राज्य हो, पृथ्वी हो, सेना हो, कोष हो, मित्र हो, पुत्र हो, पत्नी हो, भृत्य हो और शब्द आदि विषय भी, ये सब कुछ मैंने सुख बुद्धि के कारण ग्रहण किए। तो परंतु देवेश्वर, परिणाम में ये सब मेरे लिए संतापप्रद ही सिद्ध हुए हैं। चाहे पुत्र हो, पत्नी हो, पृथ्वी हो, राज्य हो, धन हो, सब कुछ क्या है, केवल संताप ही देते हैं। संताप मतलब दुख प्रदान करते हैं, केवल दुख ही देते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, जल्दी से नहीं आती। हाँ, उसी में। और क्योंकि आपने आज आप जो है हलवा बना के खाया, हलवा अच्छा लगे, कल फिर बनाओगे, परसों फिर बनाओगे। अब हलवा की ऐसी आदत बढ़ गई, वो किसी ना किसी चीज को अंदर जाके खराब कर रहा है, लेकिन आप रोज खा रहे हैं। वो आपको कोई रोक दे रहा है, लेकिन फिर भी आप खा रहे हो, हैं। ऐसे ही आपने पत्नी में प्रेम हो गया, हैं। अब प्रेम हो गया तो क्या होगा, टाइम उसके साथ स्पेंड करोगे, आप ज्यादा समय उसके साथ रहना चाहोगे। भाई, ज्यादा समय कहाँ रहना चाहता व्यक्ति, जहां हमारा मन प्रसन्न रहे, हम खुश रहे, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, या गाड़ी हो, बंधन हो, भूमि हो, घर हो, इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं हैं। जितना जितना प्रेम उसमें लगाओगे, उतना समय वो तुम्हारा खराब कर रही है। जैसे कंडू मुनि की तपस्या सुनी थी ना, आपने भी सुनी थी। कंडू मुनि तपस्या किसने खराब की? परमलोचा नाम की अप्सरा ने, हैं। और जब वो उनके साथ रमण करने लगे, तब एक कुछ समय के बाद, 100 साल के बाद उनका लगा कि भैया संध्या नहीं की मैंने, अब संध्या कर आऊं, और बस जल्दी से अपने घर से बाहर निकले। तो परमलोचा ने क्या कहा कि महाराज, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बोले संध्या करने जा रहा हूँ, शाम का समय हो गया। बोले शाम तुम्हारी इतनी लंबी होती है? बोले क्यों, क्या बात? बोले 100 साल हो गए महाराज, आपने संध्या नहीं की, और आज कह रहे हो कि वो देर हो रही मुझे, हैं? 100 साल तक देर नहीं हुई तुम्हें, अब देर हो रही तुम्हें। तब उनकी आंख खुली। हाँ, तो आंख कब खुलती है? जब देर हो जाती है। जब देर हो जाती है, जब 100 साल की अवस्था हो गई है, तब जाके आंख खुलती है। हाँ, जब 100 साल की अवस्था हो गई है, ये शरीर चलना बंद कर देता है, ये घुटने उठने बैठने नहीं देते, ये आंखें देखने नहीं देती, ये बाल काले से सफेद हो जाते हैं, लोग सीधे सामने से राम राम नहीं करते, तब आंख खुलती है कि मेरा हितैषी कौन है, किससे मैं अब तक राम राम कर रहा था, किसके पीछे मैं भाग रहा था। सारी दुनिया अपने मतलब की है, जिसको जो चाहिए था वो मिल गया और मैं अकेला रह गया।
हाँ, तब जाके आंख खुलती है। तो यही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैंने भी हाँ सब में प्रेम किया, और भ्रातों में, भाई बंधुओं में, राज्य में, सोना में, चांदी में, सेना में, कोष में, सबके साथ, लेकिन वो क्या हुए, संताप का ही कारण बने। तो मुचकुंदी ऐसा कह रहे हैं। तो देवेश्वर परिणाम में ये सब मेरे लिए संतापप्रद हुए। तो नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की आवश्यकता हुई तब वो मेरे पास आए, और मैंने उनकी सहायता की। लेकिन क्या दिया उन्होंने मुझे? हाँ, कुछ दिया मुझे? हाँ, तो सब मतलब के लिए हैं। सारी दुनिया अपना मतलब सिद्ध करना चाहती है। उन्हें आपसे काम है तो राम राम है, और नहीं काम है तो मुंह घुमा के निकल जाते हैं और वाता भी नहीं करते। तो इस प्रकार से ये जगत सारा कैसा है? मिथ्या है। इससे यदि संबंध रखोगे तो क्या होगा? बस भ्रमण करते रहोगे और चक्कर जो है हाँ सृष्टि का वही लगाते रहोगे, जन्म और मृत्यु में फंसे रहोगे। ये है लीला ठाकुर की। तब इस प्रकार से आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान। आप कौन हैं? उद्गम स्थान। प्रारंभ आपसे होता है और अंत आपसे होता है, और पालन भी आप करते हो। तो परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन प्राप्त कर सकता है? जब तक आपकी जो स्तुति है, जो आपकी पूजा है, जो आपकी भक्ति है, नहीं करता, जो व्यक्ति नहीं करता, तब तक उत्तम मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, तो जिसका चित्त आपकी माया से मोहित है, क्योंकि माया तो आपने फैलाई है। अब लोग कहते हैं क्यों फैलाई है? अरे इसलिए फैलाई है ना कि एकदम सारे आ जाएंगे तो उनको मेंटेनेंस करना दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपने देखा है ना, कई बार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, हर एक का काम अलग अलग है, हर एक जगह कुछ, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और बाद में जाके उस पार्ट का क्या होता है, इम्प्लीमेंट पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तभी वो काम लायक है, अन्यथा वो बेकार है। तो इसी प्रकार से आपने जो माया फैला रखी है, उस माया से जीत कर जो आपके पास आ जाता है, वही उसका आप उद्धार कर देते हैं। तो इस प्रकार से वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोगकर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। भाई कभी जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर बहुत सारे संकट हैं संसार में, उनको भोगता है, और भोगते हुए, कष्टों को भोगते हुए अंत में कहा जाता है यमराज जी के पास जाता है, क्योंकि न्याय तो वही करेंगे ना। अब तुझे जाना कहाँ है? चाहे तुम्हें मोक्ष ही क्यों ना प्राप्त हो, तब भी यमराज के यहाँ सिग्नेचर करके जाने पड़ेंगे। ऐसा है गरुड़ पुराण में लिखा है। आपको चाहे मोक्ष ही प्राप्त हो जाए, भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त हो, तो ऐसा लिखा गया है गरुड़ पुराण में कि यमराज के जब आप लोक में जाओगे तो यमराज उसकी स्तुति करते हैं, भैया तुम तो बड़े धन्य हो, हाँ हाँ तुम्हें प्रणाम है कि आपने ऐसे कर्म किए कि आप हमारे यहाँ से भी हाँ नमस्कार को प्राप्त करके, हमारी स्तुति प्राप्त करके जा रहे हो। यमराज उनकी पूजा करते हैं कि आप धन्य हो, आप धन्य हो जो आपने संसार से बंधन छुड़ा लिया। तदंतर सैकड़ों पासों में अबद्ध हो नरकों से अत्यंत दारुण तो भोगते हैं। यह विश्व आपका स्वरूप है। परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूं और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूं। कैसे? ममता के, ममता जो है, ये जो है ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को एक बार पकड़ ले तो आसानी से छोड़ती नहीं। छोड़ सकती है, कब छोड़ सकती है? कि आपका अपना कोई बंधु बांधव, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पोता जब लठ लेके मारे, तारे नहीं, लठ लेके मारे, शमशान में मारते हैं, लठ मारते देखा है? सुना तो होगा। कपाल क्रिया नहीं, अब तक तो तुमने बड़ा प्रेम किया, और आज लठ क्यों मार रहे हो? लोगों के कहने पर बेटा लठ मार दे, और पूछता नहीं है क्यों मारना है महाराज। कोई पूछता है? हैं? क्यों? इसके प्रेम, जो प्रेम था उस प्रेम का विक्षोभ हो जाए, ये इनसे जीवात्मा प्रेम के चक्कर में इनके घर में वापस दोबारा ना आ जाए, इसलिए लठ मारना पड़ता है, इसलिए लठ मरवाते हैं। अब वो बच्चा तो ऐसे होता है बेचारा, दुख में उस समय रो रहा होता है, कहते मेरा लठ मार दे, मार दिया उन्हें लठ, और उसे पता ही नहीं मारा क्यों था। हाँ, और ना किसी के पास समय है जो पूछना चाहे। इसलिए जब तक कोई आपके घर का, आपका हितैषी, ममत्व प्रेम, बहुत प्रेम करने वाला, जब तक आपको लठ नहीं मारेगा तब तक आप इस संसार छोड़ के जाओगे नहीं। हाँ, तब तक वो प्रेम आपको छोड़ेगा नहीं, आपको फंसा के रखेगा।
मोह ना करे, किसी से मोह नहीं होना चाहिए। भगवान ने यही कहा है कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है और मेरे द्वारा ये पालित हो रहा है और मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा। करने वाला तो भगवान है, इंसान कभी किसी का कुछ नहीं कर सकता। जो करता है वो भगवान ही करता है। अगर ये भावना आ गई तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। राम उठत राम चलत राम। हाँ, तो सब प्रकार से जो है, जो मोह ममता को त्याग देता है वही आपके शरण को प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार से आज अपार मैं आपका स्मरण करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, इससे भिन्न दूसरा कोई पद नहीं है। मेरा चित्त सांसारिक श्रम से संतप्त है। संसार में मैंने सभी प्रकार के कर्म किए, राजा रहा मैं, हैं, और देवताओं का भी सहायता की, लेकिन फिर भी मेरा मन जो है किसी चीज से भर नहीं पाया। संतप्त हूँ, दुखी हूँ संसार से मैं। तो अतः मैं आज आपसे निर्वाण स्वरूप परम धाम की अभिलाषा रखता हूँ, जहाँ आप रहते हो। हाँ, राधा रानी रहती हैं। हाँ, जहाँ आपका गौलोक धाम है, साकेत धाम है, कैलाश धाम है, वहाँ आप मुझे ले चलिए। परमानंद की प्राप्ति मुझे आप हो जाए, यही ठाकुर जी आपसे प्रार्थना मैं आज कर रहा। तो व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर अंतर रहित सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने नरश्रेष्ठ, नरेश्वर, तुम अपनी इच्छा के अनुरूप दिव्य लोकों को भोगोगे और मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य के से संपन्न होकर वहां के दिव्य भोगों को प्राप्त करोगे। तत्पश्चात इस पृथ्वी पर पुनः उत्तम कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्वजन्मों की स्मृति बनी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद क्यों कहा भगवान ने पुनः जन्म होगा? क्योंकि अभी कुछ कर्म शेष रह गए। मोक्ष कब होता है? जब सारे कर्म आपके जीरो हो जाएं, जीरो हो जाएं। हाँ, ना धर्म का कोई कर्म रहे, ना अधर्म का कोई कर्म रहे, तब मोक्ष के भागी हो, अन्यथा आपको यहाँ पर आना जाना। हाँ, लेकिन कृपा है भगवान की। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कृपा क्या प्राप्त होगी कि आपका जो जन्म होगा वो अच्छे कुल में होगा, अच्छे स्थान पर होगा, और उस समय भी आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। हाँ, याद नहीं रहती हैं, क्योंकि जो लठ मारा जाता है ना, उससे स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ, इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से ऐसा होगा तो उसके बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकलकर देखा तो वह सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत पुराने थे ना, हजारों साल पहले के, तो बड़े बहुत बड़ी अवस्था थी उनकी, शरीर उनका बहुत बड़ा था। जो बाहर निकल के आए तो सब लोग ऐसे उनके सामने बकरी, भेड़ बकरी की तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तब कलयुग आया जानकर वे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। तो भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए तो श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कर कराकर मथुरा में आ गए। तो हाथी घोड़े और रथ से शोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली, क्योंकि वो तो मर गया कालेवन। अब लौट के आए तो सब कह रहे हैं कि हमारे महाराज कहाँ हैं? बोले महाराज तो तुम्हारे ऊपर गए, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? युद्ध करना है किसी को? युद्ध करना है किसी को तुम्हें? तो फिर क्या कहेंगे? जब राजा नहीं है तो प्रजा कैसे, सेना कैसे युद्ध कर सकती है? तो बोले महाराज हमारे राजा को ही नहीं छोड़ा तुमने, तो हमें क्या छोड़ोगे? हम तुम्हारी शरण में। तो भगवान ने सारी सेना अपने अधीन कर ली। किसकी? कालयवन की। कालयवन की सारी सेना अपने अधीन कर ली। तो इस प्रकार से राजा उग्रसेन को जाकर समर्पित कर दी, महाराज ये लो अपनी और सेना बढ़ाओ, इसका भरण पोषण करो, और इसका भैया ध्यान रखो। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण से आशंक से निर्भय हो गए। इस प्रकार से भगवान की कथाएं आपने श्रवण की। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की।